नमस्कार दोस्तों, चलिए सिर्फ 5 मिनट के अंदर कंप्लीट एनालिसिस करते हैं सुनीता टूल्स लिमिटेड के आईपीओ का। कंपनी जो है वो इनकॉर्पोरेट हुई थी 1988 में। सुनीता टूल्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स मोल्ड बेस्ड एंड मशीनिंग पार्ट्स फॉर ऑटोमोटिव, फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंज्यूमर गुड्स एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स। तो बेसिकली ये लोग यहाँ पर जो है वो मशीनरी वगैरह बनाते हैं, जिसका इस्तेमाल जो है यहाँ पर फार्मास्यूटिकल के अंदर वो होता है, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी होता है, यहाँ पर कंज्यूमर गुड्स के अंदर भी होता है और ऑटोमोटिव के अंदर भी यहाँ पर होता है। अगर हम लोग बात करें आईपीओ की इंपॉर्टेंट डेट्स और डिटेल की, तो आईपीओ जो है वहाँ पर 26 सितंबर के दिन ओपन हो रहा है, वही 29 सितंबर के दिन ये आईपीओ यहाँ पर क्लोज हो रहा है। अगर हम लोग प्राइस बैंड की बात की जाए तो 145 रुपीज़ पर शेयर का यहाँ पर प्राइस बैंड रखा गया है। अगर हम लोग लॉट साइज की बात की जाए तो 1000 शेयर्स का यहाँ पर एक लॉट रखा गया है। अगर हम लोग टोटल इशू साइज की बात की जाए तो 22 करोड़ का यहाँ पर इन लोगों का टोटल इशू है, जिसके अंदर से 19 करोड़ का यहाँ पर फ्रेश इशू है और वहीं 2 करोड़ और 90 लाख का यहाँ पर ऑफर फॉर सेल है। तो एक अच्छी चीज़ यहाँ पर ये हो जाती है कि ज़्यादातर पोर्शन जो है फ्रेश इशू का है और ऑफर फॉर सेल जो है वो काफ़ी कम है, तो एक अच्छी चीज़ यहाँ पर हो जाती है। अगर हम लोग बात करें इसके इशू टाइप की, तो एक फिक्स प्राइस इशू है जिसकी लिस्टिंग जो है बीएससी एसएमई के थ्रू होने वाली है। अगर बात की जाए लॉट साइज की, तो रिटेल कैटेगरी के अंदर मिनिमम और मैक्सिमम आप लोग एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो, जहां पर आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर 1,45,000 रुपीज़ का हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें एचएनआई कैटेगरी की, तो एचएनआई कैटेगरी के अंदर आप लोग मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो, जहाँ पर आपको 2000 शेयर्स मिलेंगे और जो आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर 2,90,000 रुपीज़ का यहाँ पर हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो यहाँ पर पिछले 3 सालों का डेटा हमें दिया गया है। अगर 2021 के अंदर बात की जाए तो कंपनी के पास में 13 करोड़ के एसेट्स हैं, जो कि बढ़ते बढ़ते 2023 के अंदर यहाँ पर 25 करोड़ के हो चुके हैं। तो नो डाउट एसेट की ग्रोथ यहाँ पर अच्छी रही है। अगर रेवेन्यू की बात करी जाए तो 2021 के अंदर कंपनी की रेवेन्यू 6 करोड़ 91 लाख की थी, जो कि बढ़ते बढ़ते 2023 के अंदर यहाँ पर 14 करोड़ की हो चुकी है। तो बात करें प्रॉफिट की, तो 2021 के अंदर कंपनी का प्रॉफिट 26 लाख का था, जो कि बढ़ते बढ़ते 2023 के अंदर 3 करोड़ और 37 लाख का यहाँ पर हो चुका है। तो नो डाउट यहाँ पर प्रॉफिट की ग्रोथ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही है और कंपनी जो है वो हाईली प्रॉफिटेबल है। अगर हम लोग बात करें नेटवर्थ की, तो नेटवर्थ जो है यहाँ पर 2 साल तक नेगेटिव रही, फिर वो पॉजिटिव हो गई और 2023 के अंदर 3 करोड़ और 20 लाख के इन लोगों की नेटवर्थ थी, तो भी एक अच्छी चीज़ यहाँ पर हो जाती है। अगर हम लोग बात करें रिजर्व्स और सरप्लस की, तो 2021 के अंदर यहाँ पर 5 करोड़ के नेगेटिव रिजर्व्स और सरप्लस थे, तो ये 2021-23 के अंदर इन लोगों के पास में 1 करोड़ के नेगेटिव रिजर्व्स और सरप्लस थे। तो नो डाउट कंपनी के जो रिजर्व्स और सरप्लस है वो नेगेटिव है, तो एक नोटिस करने वाला पॉइंट यहाँ पर हो जाता है। लेकिन 2021 के अंदर यहाँ पर 5 करोड़ के नेगेटिव रिजर्व्स और सरप्लस थे, तो उसमें से घटते घटते यहाँ पर 1 करोड़ के रिजर्व्स और सरप्लस जो है वो नेगेटिव हो चुके हैं 2023 के अंदर। तो एक अच्छी चीज़ यहाँ पर हो जाती है, क्योंकि जो कंपनी की यहाँ पर नेगेटिव रिजर्व्स और सरप्लस है वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं और नो डाउट मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले थोड़े सालों के अंदर ये पॉजिटिव भी हो जाएंगे। अगर हम लोग बात करें बोरोइंग की, तो 2021 के अंदर कंपनी की बोरोइंग जो है वो यहाँ पर 13 करोड़ की थी, जो कि बढ़ते बढ़ते 2023 के अंदर यहाँ पर 16 करोड़ की हो चुकी है। तो नो डाउट यहाँ पर बोरोइंग बढ़ी है, लेकिन कंपनी की मार्केट कैप के हिसाब से यहाँ पर ज़्यादा बोरोइंग नहीं है। अगर हम लोग बात करें इस कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर या तो फिर की मैट्रिक्स की, तो इस आईपीओ के अंदर जो कंपनी का पीई रेशियो है वो 16 का निकल कर आ रहा है। वही अगर हम लोग आरओई की बात करी जाए तो रिटर्न ऑन इक्विटी इन लोगों का 12 का है। वहीं अगर हम लोग आरओसी की बात की जाए तो 0.38% का इन लोगों का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो नो डाउट यहाँ पर पीई रेशियो है वो हल्का सा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो हमें एवरेज सा देखने को मिल रहा है, वहीं जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिल रहा है। तो भी एक नोटिस करने वाली चीज़ यहाँ पर हो जाती है। अगर हम लोग बात करें डेट टू इक्विटी रेशियो की, तो 5.17% का यहाँ पर इन लोगों का डेट टू इक्विटी रेशियो, तो काफ़ी ज़्यादा डेट टू इक्विटी रेशियो हो जाता है कि कंपनी के ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा कर्जा है, काफ़ी ज़्यादा रेट है, तो भी एक नोटिस करने वाली चीज़ यहाँ पर हो जाती है। अगर हम लोग बात करें अर्निंग पर शेयर की, तो 13 रुपीज़ की इन लोगों की अर्निंग पर शेयर है। तो अगर रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करी जाए तो 105% की इन लोगों की रिटर्न ऑन नेटवर्थ है। तो अगर बात की जाए कंपनी के फाइनेंशियल्स की और कंपनी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की, तो कंपनी के जो फाइनेंशियल्स थे वो ठीक ठाक थे, ओके थे। लेकिन यहाँ पर कंपनी के जो यहाँ पर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है वो काफ़ी ज़्यादा गलत देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि कंपनी का यहाँ पर आरओई कम है, आरओसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, साथ ही साथ डेट टू इक्विटी रेशियो जो काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ हमें देखने को मिल रही है। तो हम लोगों ने यहाँ पर कंपनी का कंप्लीट फाइनेंशियल और फंडामेंटल एनालिसिस करा। अगर मैं मेरे पर्सनल ओपिनियन की बात करूँ तो पर्सनली मुझे कंपनी उतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई। 2-3 रीज़न है इसके पीछे की। सबसे पहला रीज़न तो यही है कि भाई कंपनी के यहाँ पर आरओई, आरओसी और इस तरीके के जितने भी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम है। साथ ही साथ डेट टू इक्विटी रेशियो जैसे रेशियोज जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो मतलब कि कंपनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बोरोइंग है। और कंपनी की जो बोरोइंग है वहीं सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है कि कंपनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बोरोइंग है और ये लोग इस आईपीओ के जरिए जितना भी पैसा रेस करेंगे तो उसमें से इन लोगों ने ऐसा बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया है कि भाई उस पैसे से ये लोग अपने बोरोइंग और डेट की रीपेमेंट करेंगे। तो वो भी एक नोटिस करने वाली चीज़ यहाँ पर हो जाती है। तो अगर मैं मेरे पर्सनल ओपिनियन की बात करूँ तो नो डाउट इस कंपनी के बारे में लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं बिल्कुल भी नहीं सोचूंगा। लॉन्ग टर्म के लिए तो इस आईपीओ को और इस कंपनी को मैं बिल्कुल भी होल्ड नहीं करूँगा। पर अगर मैं बात करूँ लिस्टिंग इन की, तो नो डाउट इस आईपीओ के अंदर अगर हमें आखिरी दिन पर अच्छा खासा जीएमपी और सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखने को मिलता है तो नो डाउट हम लोग यहाँ पर लिस्टिंग इन के लिए इस आईपीओ को एक बार अप्लाई कर सकते हैं। तो बस यही कुछ बातें थी जो मुझे इस वीडियो के अंदर रखनी थी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं आपको ऐसे वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।